साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट टीचिंग 247 स्वागत है। साथियों, आज हम कुछ न्यूज़ अपडेट एक पेपर कटिंग के माध्यम से जो आज ही प्रकाशित हुई है, उसके माध्यम से कुछ आज हम न्यूज़ आप सबके बीच एनालिसिस करेंगे। वो जो न्यूज़ रहने वाला मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको बताना चाहूँ तो हम किस बारे में चर्चा करेंगे। पहला चीज़ तो हम ये बात करेंगे कि जो TI 3.0 के साथी हैं, उनके जो उनके नियुक्ति पत्र को लेकर के कहाँ पे बुलाया जाएगा, इसके बारे में क्या कोई न्यूज़ अपडेट हुई, इसके बारे में बात करेंगे। साथ में TRE 4.0 के साथियों के बारे में बात करेंगे कि जो है उनकी एग्ज़ाम का जो डेट है या फिर जो एग्ज़ाम की संभावना बन रही है, वो किस महीने तक जा सकती है, इन सभी प्रक्रिया को देखते हुए। तीसरा हम बात करेंगे जो 5.0 आने वाली है BPSC TRE 4.0 में, क्या वो सच में आएगी, उसकी वैकेंसी कितनी संभावना है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो आप यहाँ पे थोड़ा-सा न्यूज़ कटिंग देख सकते हैं हमारे साथ, यहाँ पे साफ-साफ लिखा है कि बिहार में ये अमर उजाला की माफ़ करिए हिंदुस्तान न्यूज़पेपर की ये कटिंग है आज की ही। इसमें लिखा है कि बिहार में सरकारी शिक्षकों की संख्या कितना हुई 5.80 लाख। अब ये जो डाटा है, ये आंकड़ा है, आप थोड़ा-सा ध्यान में रख के चलिए कि इसी डाटा पे आज की सारी न्यूज़ इसी पे आधारित रहेगी। तो यानी कितनी वहाँ पे टोटल जो सरकारी शिक्षकों की संख्या हो गई बिहार में, कितनी हो गई 5.80 लाख। यदि इसको मोटा-मोटे तौर पर अगर हम माने तो लगभग 6 लाख हो गई है। ठीक? तो ये बात हुई। चलिए थोड़ा-सा इस न्यूज़ को पढ़ते हुए फिर इस चीज़ को एनालिसिस करते हैं। इस न्यूज़ का थोड़ा-सा यदि आप पृष्ठभूमि समझना चाहें, तो ये एक आप फ़ोटो देख पा रहे होंगे, ये अपने CS के जो सिद्धार्थ जी हैं, ये उसके जो अधिकारी हैं। यहाँ पे ये नीतीश कुमार जी, ये एक अभ्यर्थी है जो जिनको नियुक्ति पत्र इनके द्वारा दी जा रही है। बोलेंगे सर ये कौन है? तो ये सक्षमता परीक्षा जिन्होंने पास किया था, उनकी संख्या लगभग जो 59,028 थे। ऐसे शिक्षकों को जो है नियुक्ति पत्र जो है नीतीश कुमार जी द्वारा कल दी गई थी, उसी के बारे में ये सभी चीज़ें है। थोड़ा-सा न्यूज़ कटिंग के थ्रू चीज़ों को एनालिसिस करते हुए आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि राज्य में सरकारी शिक्षकों की संख्या 5.80 लाख हो गई और सभी शिक्षक अच्छे से बच्चों को पढ़ाएँ और उनका विकास करें। शिक्षा मंत्री शिक्षण कार्य पर निरंतर निगरानी रखें और मुख्यमंत्री शनिवार को मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद में नवनियुक्त विशिष्ट शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान करने के बाद समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने साफ-साफ कहा कि हमारे यहाँ जो सरकारी शिक्षकों की संख्या पहुँच गई, कितना पहुँच गए? 5.80 लाख। अब बोले सर इस डाटा का मतलब क्या है? इस डाटा का मतलब समझिए। अगर हम बात करेंगे बिहार में, टोटल हम बात करें रिक्त जो शिक्षकों के पदों की संख्या है वो कितनी है? तो 7 लाख के करीब है। ये लगभग मैं बोल रहा हूँ कितना है? 7 लाख। इससे कोई 20 से 25 हज़ार शायद ज़्यादा है। इसको थोड़ा-सा आप कन्फर्म कर लीजिए। कितना है? मतलब मुश्किल से 7 से शायद सवा लाख तक है। तो यानी देखिए तो 7 लाख मोटे-मोटे तौर पे माने कि 7 लाख पदें हैं। कितनी है टोटल रिक्त पदें कितनी है? 7 लाख पदें हैं। भर्ती कितनी हो गई? लगभग देखा जाए तो 6 लाख पदों की भर्ती हो गई। कितनी हो गई? 6 लाख पदों की भर्ती हो गई। 5 लाख 80 हज़ार का मतलब है लगभग 6 लाख पदों की भर्ती हो गई। शेष बचता कितना है? तो आप बोलेंगे सर शेष जो बचता है लगभग 1 लाख आपका जो है 25,000 या 30,000 ऐसे ही कुछ सीटें बची रहेंगी। 1,25,000 1 लाख सीटें 30,000 बची रहेंगी। अब ये जो 1,25,000 सीटें हैं, इसी में इसको TRE 4.0 को भी देना है, इसी शेष जो रिक्त पदें हैं और 4.0 में भी इसी भर्ती को एडजस्ट करना है और 5.0 जैसा कि कहा जा रहा है उसमें भी देना है। ठीक, अब यदि हम मोटे-मोटे तौर पे मान लेते हैं कि 4.0 में जैसा कहा जा रहा है कि लगभग अगर अगर हम मोटे तौर पे माने तो 87,000 पिछली बार आई थी, इससे ज़्यादा ही वैकेंसी आएगी, इससे कम तो आएगी नहीं। यानी मोटे-मोटे तौर पे देखें तो यहाँ भी लगभग हम देख सकते हैं कि 90,000 या 1 लाख के बीच वैकेंसी आ सकती है या 90,000 के बीच आ सकती है। तो टोटल अगर हम पदों की रिक्त पदों की बात करें तो इसके बाद जो रिक्त पदें बचेंगे लगभग 35,000 से लगभग 40,000 के बीच में। और ये जो 5.0 का एक चीज़ तो आप समझ लीजिए चुनाव के बाद ही होगा, ये तो कन्फर्म है 5.0 चुनाव के बाद ही होगा, ये तो कन्फर्म है। आएगी कि नहीं आएगी? तो बिल्कुल आएगी क्योंकि रिक्त पदें अब भी खाली हैं। अब नई सरकार बनती है उसकी क्या आगे योजना रहेगी ये उसके ऊपर निर्भर लेकिन फिर भी रिक्त पदें खाली हैं। लेकिन हाँ, 5.0 में बहुत ज़्यादा वैकेंसी आने की संभावना नहीं दिख रही है। 5.0 में क्योंकि आप समझ सकते हैं कि भाई 90, 80, 90 हज़ार अगर यहाँ पद आ जाएगा तो कितना मुश्किल 35-40 हज़ार पदें बचेंगी। तो बहुत ज़्यादा 5.0 में पदें आने की संभावना नहीं है। इसलिए आप 4.0 को बिल्कुल पूरे ईमानदारी के साथ 4.0 में पूरे ईमानदारी के साथ लगे रहिए क्योंकि इसके बाद बिहार के यदि आप वहाँ पे मूल निवासी हैं तो आपके लिए फिर यहाँ पे आगे बहुत जो है राह टीचिंग एग्ज़ाम के लिए आपकी बहुत कठिन बन सकती है। ठीक? कारण ये है कि सीटें नहीं बच रही हैं।
अगला यदि हम बात करेंगे, उन्होंने नवनियुक्त शिक्षकों को शुभकामनाएं देते हुए उनसे बेहतर ढंग से अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी बच्चे मन लगाकर पढ़ें, बच्चों को पढ़ाई में किसी प्रकार की बाधा नहीं हो, इसका सब लोग विशेष ध्यान रखें। शनिवार को दूसरे चरण की सक्षमता परीक्षा 59,028 विशिष्ट जो शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। इसके अंतर्गत 55,845 प्रारंभिक शिक्षक, 2532 माध्यमिक शिक्षक, 651 जो पीजीटी के शिक्षक। मुख्यमंत्री ने नीलम कुमारी, रुस्तम अली, नीलू राय, च्युत कुमार को, ये 3 अभ्यर्थी थे जिनको बुलाकर उन्होंने अपने हाथों से नियुक्ति पत्र का फॉर्मेलिटी पूरा किया। आगे कहते हैं कि मुख्यमंत्री ने कहा कि जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला तो शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरी के लिए कई कदम उठाए गए। शिक्षकों की अत्यधिक कमी के होने के कारण 2006-07 ईस्वी में ही उन्होंने जो है 3.68 लाख नियोजित शिक्षकों की नियुक्ति उन्होंने पहले की थी। 2023 के बाद क्या हुआ कि बीपीएससी द्वारा इनकी जो है बहाली की गई और 28 जन नियोजित शिक्षक भी परीक्षा उत्तीर्ण कर सरकारी शिक्षक बने। सीएम ने अब यहाँ पे देखिए, सीएम ने कहा कि हमने तय किया कि नियोजित शिक्षकों के लिए अलग से परीक्षा ली जाएगी और उन्हें इसके लिए 5 अवसर दिए जाएंगे। यानी अब याद रखिए, चाहे नियोजित शिक्षक हो गए, चाहे आप टीआरई 4.0 के साथी हो गए, इनको कितना मौका मिलेगा? आप 5 एग्जाम में बैठ सकते हैं। यानी कि यदि मान लें टीआरई 1 में 3 एग्जाम दिए, यानी आप पीआरटी में भी दिए, टीजीटी में दिए, सिस्टूट में दिए, तो आपका 3 यहाँ पे 3 अटेम्प्ट गिना जाएगा। ऐसा नहीं कि 1 अटेम्प्ट गिना जाएगा, इस तरीके से, ठीक। तो आपको कुल मिला के इसी तरीके से अटेम्प्ट गिनकर टोटल 5 आपको जो है यहाँ भी अटेम्प्ट आपको मौके दिए जाएंगे, जैसे कि नियोजित शिक्षकों को दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि 1,87,818 नियोजित शिक्षक प्रथम चरण की सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण हुए थे और इस तरीके से द्वितीय जो सक्षमता चरण के सक्षमता परीक्षा उसमें इतना उत्तीर्ण हुए और इस तरीके से जो है आज यहाँ 100 विशिष्ट शिक्षकों को जबकि शेष को जिलों में नियुक्ति प्रदान की गई। अब यहाँ से एक चीज़ समझिए, यहाँ पे अब 2 तरीके का, यहाँ पे 100 लोगों को बुलाया गया था, जो सक्षमता परीक्षा के अभ्यर्थी हैं शिक्षक, इनको 100 लोगों को बुलाया गया था। तो 100 लोगों को मुख्यमंत्री के द्वारा खुद ही जो है दिया गया और बाकी शिक्षकों को उनके जिला में ही, उनके शेष को जिलों में ही, और जिस जिला में उनको आवंटन हुआ तो उसी जिलों में बुलाकर उनको नियुक्ति पत्र दे दी गई। अब सेम टू सेम आपका होना टीआई 3.0 के साथियों को भी, कि सभी को वहाँ पे बुलाने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। वहाँ पे साफ-साफ बोला गया था कुछ दिन पहले कि 10,000 केवल अभ्यर्थियों को टीआरई 3.0 को गांधी मैदान पटना बुलाया जाएगा। बाकी शेष को उन्हीं उन्हीं उनके ज़िलों में जो है, जो जहाँ पे आवंटन हुआ था, उसी में उनको जो है यहाँ पे बुला दिया जाएगा। तो ये पूरी एक चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो आप बहुत जो है ज़्यादा आप जो है घबराने की बात नहीं है, आपको मैसेज के थ्रू या फिर मेल के थ्रू या फिर कोई अन्य पीडीएफ के नाम के थ्रू किसी न किसी तरीके से आपको सूचित किया जाएगा, इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, ठीक? तो ये वाली बात रही। साथ में यदि थोड़ा-सा और हम कुछ बात करें, तो अब ये कुल मिला के कुल इसी तरीके से एक न्यूज़ था कि अब हम यहाँ से अब 2-3 चीज़ें और क्लियर करते हैं। आपको पता चल गया होगा कि 5.0 में कितनी वैकेंसी है, 3.0 काउंसलिंग कब तक होगी या फिर इसकी क्या प्रोसेस रहेगा। साथ में 4.0 संबंधी हम बता रहे हैं कि आपका ये कब तक प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है। आप याद रखिए एक चीज़, कि जो है, जो भी टीआरई 3.0 संबंधित चीज़ें थी, 9 मार्च को इनको नियुक्ति पत्र दे दी जाएगी। उसके बाद फिर से इनका रीकाउंसलिंग चलेगा। तो अब बहुत चलेगा तो 10 से 15 दिन में सारी चीज़ें हो जाएगी, क्योंकि अब बार-बार तो नियुक्ति पत्र के लिए पटना बुलाया नहीं जाएगा, इनको उसी समय उनके जिला में दे दिया जाएगा। तो यहाँ से चीज़ें क्लियर हो जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको देखा जाए तो लगभग 15 मार्च तक बहुत फास्ट चीज़ें चलेगा। आपको याद रखना 15 मार्च तक सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी और पूरी तरीके से संभावना बन रहा है कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में, पहले ही बता रहा हूँ, अप्रैल के फर्स्ट वीक में पूरी संभावना है कि आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा अप्रैल के फर्स्ट वीक में और फिर आपका जल्दी ही यानी मई के एंड तक, कब? मई के एंड तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। वहाँ पे कुछ न कुछ नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है कि हाँ, ये मेरा ये क्या कहते हैं एग्ज़ाम डेट को लेकर या फिर थोड़ी-सी प्रक्रिया आप चीज़ों को देख सकते हैं। तो अप्रैल के फर्स्ट वीक नोटिफिकेशन को आप जो इंतज़ार करें, ये आपकी प्रबल संभावना है। हाँ, आप किसी कहने के बहकावे में मत आइए कि अगस्त में होगा या नहीं होगा, बिल्कुल आएगा, आप तैयार रखिए। चलिए, तो ये बात यही रखते हैं, बाकी डोमिसाइल को लेकर मैं यही कहूँगा कि डोमिसाइल को लेकर अभी कोई संभावना नहीं दिख रही है, इसलिए आप तैयारी में जुटे रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।